अनुष्का एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। एक मुलाकात के बाद जब होती है तो हम कोशिश करते हैं कि शहर के जितने भी युवा जो कि अपने अपने फील्ड में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं उन्हें आपके सम्मुख लेकर आएं और उनसे कुछ चर्चा करें कि किस तरह उन्होंने अपने जीवन में सफलता को हासिल किया। तो आज इसी मुलाकात के लिए हमारे साथ में है साक्षी जैन। थैंक यू अंकल। हेलो एवरीवन, आई एम ग्रेटफुल दैट अंकल ने मुझे इनवाइट किया इस अनुष्का एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मेरे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जर्नी जानने के लिए कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया एंड वेयर आई एम टुडे। तो मैं साक्षी जैन का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और हम शुरुआत करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस छोटी सी उम्र में साक्षी ने किस तरह से इस सफलता को हासिल किया। तो साक्षी जी, शुरुआत से बताइए कि जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको कि आपने पिछले 2 या 3 सालों में जब से आप जुड़े हैं, जब से मैंने आपके काम को देखा है कि इतने अच्छे तरीके से आपने हर चीज़ों को, डिज़ाइनिंग को आपने सीखा है, उसको मूर्त रूप दिया है। तो यह आपने कला सीखी कहाँ से? थैंक यू अंकल। मेरे पास सबसे पहले जो इसमें प्रोजेक्ट आया था वो इंजीनियस युवा था मई 2022 में। आई वॉज जस्ट कनेक्टेड विद मुनिश्री एंड ही टोल्ड मी अबाउट दिस प्रोजेक्ट एंड ही टोल्ड दैट कि राजीव अंकल इज़ द एडिटर ऑफ दिस मैगजीन, बट आई डेंट न्यू यू। मैंने सुना आपके बारे में बहुत था बट मैं जानती नहीं थी पर्सनली। बट फिर मुझे मुनिश्री ने इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरा समझाया और बोला कि 2 साल का आपको कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा। तब मेरा डिज़ाइनिंग में मतलब लाइक स्टेप ही था कि मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, होगा कि नहीं होगा। मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे बट आपसे मिलना हुआ, फिर आपने बोला कि नहीं आप एक बार ट्राई तो कीजिए, जैसे जैसे होगा तो आगे देखते जाएंगे। मुनिश्री का पूरा सपोर्ट रहा इस मैगज़ीन के लिए और बोला कि कैसे कैसे डिज़ाइनिंग करना है, क्या करना है, हम बताएंगे। जैसे इंजीनियर्स युवा की पूरी टीम का सपोर्ट था, तो वहाँ से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई धीरे धीरे। एंड देन उसमें इंजीनियर्स युवा में नाम लिखना था, तो वहाँ से मिदास टच क्रिएशंस लॉन्च हुआ जो मेरी कंपनी का नाम है। एंड आई एम थोरली सो ग्रेटफुल फॉर दिस कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अंकल के साथ काम कर पाई, मैं धर्म संघ के लिए काम कर पाई। मुझे मुनिश्री संबोध कुमार जी, मुनिश्री नयन कुमार जी, मुनिश्री योगेश कुमार जी ने बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ के अंदर एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए। एंड इट्स बीन 18 और 19 मंथ्स दैट आई एम वर्किंग विद दिस मैगज़ीन एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे अलग अलग इनिशिएटिव, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग पर्सन से मिलने का मौका मिला जिन्होंने बहुत थी अप्स डाउन्स बहुत आए इस मैगज़ीन्स में। जैसे ठीक है, मैं सबसे छोटी थी इस प्लेटफॉर्म पे और इवन इन द वर्क टीम मेंबर्स, तो डांट भी बहुत पड़ी बट ठीक है, ठोकर खाने से इंसान सीखता है। और 1 बाय 1 सब चीज़ों को लेंगे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने डिज़ाइनिंग का वर्क इतनी छोटी सी उम्र में सीखा कहाँ से, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, क्या कोर्स किया हुआ है आपने? ओके, मैं CS कर रही थी और CA हाफ डन है, CS भी मेरा लास्ट सिर्फ फाइनल बाकी है। बट मेरे को ऐसा था कि डिज़ाइनिंग इंटरेस्ट था बट मैं स्कोप नहीं ढूंढ पा रही थी कि करना है या नहीं करना है। पेरेंट्स से बात की और बहुत जनों से मिली मैं उस टाइम पे, तो सब लोगों ने बोला एक बार करके देख। तो मैंने कहा ओके। धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया, मैंने एक सोशल मीडिया पोस्ट बनाना स्टार्ट किया। देन मैंने FFDL एंड तारिका भानु प्रताप का एक इंस्टीट्यूट है, उनका इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया मैंने। तो उन्होंने मुझे 3 मंथ्स का सिर्फ टूल्स और ये सब हुआ था एंड देन आई स्टार्टेड माई वर्क विद दैट। तो धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे बट मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरा जो प्रोग्रेस आया है वो इंजीनियर्स युवा की वजह से आया है। अब आप शुरुआत से इंजीनियर्स युवा की बात कर रहे हैं तो मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि 2 साल पहले जब हमने इंजीनियर्स युवा, जो कि अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद की इंग्लिश की मैगजीन है, ये प्रथम ऐसी मैगजीन है जो कि अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के द्वारा प्रकाशित की जा रही है, जिसका कि मैं एडिटर हूँ। मैं जब आपसे मिला, मुझे इतनी कल्पना भी नहीं थी कि हम लोग एक थीम को लेकर, थीम बेस्ड इस पत्रिका को, इस मैगजीन को बनाएंगे। तो कैसे दिमाग में आया कि हर महीने हम लोग एक अलग थीम, एक अलग कलर कॉम्बिनेशन के साथ में इसको करेंगे? मेरे माइंड में ये चीज़ें चल रही थी बट कैसे प्रोग्रेस आगे लिया जाए,
तो ये तो पूरे टीम का सपोर्ट था, टीम ने डिस्कस किया, इवन आपसे डिस्कस किया गया कि इस मैगज़ीन को कैसे हम अलग लेवल तक ले जा सकते हैं, तो जैसे यूनिक मैगज़ीन बने और ये यूथ से कनेक्टेड मैगज़ीन है, तो इसको कैसे हम अलग वे से डिज़ाइन करें, अलग कॉम्बिनेशन, एवरी स्टेप, हर चीज़ अलग होनी चाहिए इसके अंदर, वो पूरा टीम वर्क था इसके अंदर। और इवन मैं सबसे पहले अखिल भारतीय तेरापंथी युवक परिषद को थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने ऐसा मैगज़ीन का बनाने का मौका दिया। मैं एडिटर राजीव अंकल को थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझ पे बिलीव किया, जबकि मैं तो इस प्लेटफॉर्म पे थी नहीं, एक ऐसे इंसान पे जो सिर्फ इस पे कदम रख रहा था, उस पे मेरे पे बिलीव किया। मैं मुनिश्री संबोध कुमार जी को थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने बिलीव किया, उन्होंने आपको बोला कि आप इसको काम दीजिए इस बारे में। तो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर एवरी ब्लेसिंग्स एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। आप जब इसकी बात कर रहे हैं, मुझे अच्छे से याद है 19 एडिशन हम लोग निकाल चुके हैं, और इस 19 एडिशन में जब भी हम इंडिया के किसी भी पार्ट में जाते हैं, किसी भी साधु संतों से बात करते हैं, किसी भी डिग्निटी से बात करते हैं, हमेशा इस मैगजीन को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। तो उसके पीछे अगर मैं कहूँ तो पूरा का पूरा श्रेय आपको जाता है, क्योंकि आर्टिकल्स लिखना एक बड़ी बात है, लेकिन उसको अच्छे रूप से सजाना और उसको प्रेजेंट करना वो एक सबसे बड़ी बात है, जो कि आपने उसको पूरे तरीके से किया। तो समय भी लगता होगा, बीइंग आप छोटे थे तो आपको डांट भी पड़ी होगी, ये चीज़ आपने बोली, तो उससे आप ओवरकम कैसे आए? क्योंकि होता है ना कि हर व्यक्ति की एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है। जब अच्छे अच्छे वीसीज के आर्टिकल्स होते हैं, जजेस के आर्टिकल्स होते हैं, डॉक्टर्स के आर्टिकल्स होते हैं, तो हर व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि उनका आर्टिकल अच्छे मैगजीन में अच्छी तरह से प्रेजेंट हो, जो कि आपने किया। लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी छोटी छोटी कमियां रही होगी, उसके लिए आपको डांट पड़ी होगी, तो उन सब चीज़ों से आपने ओवरकम कैसे किया? ओवरकम मुझे बहुत डांट पड़ी, मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ी थी। मैं स्टार्टिंग में तो इट वाज लाइक 15, 20, 25, 30 मिस्टेक्स एक मैगज़ीन में आती थी, तो मैं बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में चली गई थी कि नहीं, अब मुझे नहीं करना है। मैंने कितनी बार सोचा मैं राजीव अंकल को कॉल करूँ और बोल देती हूँ कि नहीं अंकल, अब मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगी ये मैगज़ीन का काम। बट अंदर एक आवाज़ थी कि नहीं, मुझे करना है, कैसे भी करके करना है, क्योंकि एक तो धर्म संघ का काम था और मैं बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड हूँ कि तेरापन धर्म संघ का काम मिला, और इस उम्र में तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी ये चीज़ की कि मुझे ऐसी मैगज़ीन डिज़ाइनिंग का काम मिला। और दूसरा ये कि ब्लेसिंग्स थी सिर पे कि हाँ आप करो, हम हैं साथ में, आप करो। डांट बहुत पड़ी, अंकल से भी पड़ी, टीम में भी पड़ी, बहुत डांटें पड़ी, बट ठीक है, इवन अंकल सपोर्टेड, आपने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। आपने हमेशा मतलब कभी मुझे डांट के चिल्ला के बात नहीं की, हमेशा मतलब ठीक है गुस्सा आता है बट हमेशा समझाया कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे काम करो, ऐसे नहीं, ऐसे काम करो। और कुछ ऐसी चीज़ें भी थी, जैसे राहुल भैया थे, हेमंत सर है, सुभी मैम है, उन लोगों ने भी मतलब उसमें लिखा कि ये सारी चीज़ें ऐसे करो। तो मैंने ट्राई किया है कि मैं सबकी एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल कर पाऊँ। आई डोंट नो मैं कितनी एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल कर पाई हूँ और आगे क्या होगा आई डोंट नो, बट हाँ ये जर्नी मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी रही है 2 साल की, और मैं चाहूँगी कि मैं आगे भी धर्म संघ के लिए कुछ कर पाऊँ। नहीं, आपने जिस तरीके से किया है वास्तव में रिमार्केबल है, और आपने अपने पूरा 100% दिया, इसीलिए इस मैगज़ीन का ये रूप निकल के आया है, ये रूप निकल के आया है और सभी को ये मैगज़ीन पसंद आ रही है। मुझे ये बताइए कि इस मैगज़ीन के साथ साथ आपने और भी कई प्रोजेक्ट्स लिए हैं, उनके बारे में, क्योंकि आज ये जनता या आज ये जो हमारे दर्शक हैं ज़रूर देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, जो कि आपसे आने वाले समय में कुछ अच्छा कार्य करवाना चाहेंगे। आपने और कौन कौन से अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो किए हैं? मैं धर्म संघ के साथ तो जुड़ी हुई हूँ, जैसे ABTMM का प्रोजेक्ट्स हैंडल करती हूँ। उदयपुर में उदयपुर की संस्थाएं हो गई है, सूरत की संस्थाएं हो गई है, और नाथद्वारा कांकरोली की संस्थाएं हो गई है, राजनगर की संस्थाएं, इन सब का प्रोजेक्ट्स मैंने हैंडल किया। एक्सेप्ट मतलब धर्म संघ के काम के अलावा भी मैंने पनाश एल्यूमिनियम मुंबई, बहुत सारी कंपनीज़ के साथ काम किया, बहुत सारे लोगों के लोगोज डिज़ाइन किए हैं और काफ़ी ब्रोशर्स डिज़ाइन किए, जैसे कि सेरामिक्स हो गया, और हॉस्पिटलिटी के लिए भी ब्रोशर्स डिज़ाइन किए हैं। और इवन हम लोग प्रिंटिंग का भी देखते हैं, जब मतलब इमरजेंसी प्रिंटिंग रहता है तो वो भी करते हैं, और दैट्स इट। बहुत अच्छी बात है, मतलब एक छोटी सी उम्र में पिछले शायद 2 या 3 साल के कैरियर के अंदर आपने जिस तरीके से प्रगति की है, मुझे लगता है आने वाले समय में आप और ज़्यादा अच्छे से निखर के आएंगे और अच्छा कार्य करेंगे। अब अपने बारे में, एक फैमिली के बारे में बताइए, किस तरह से फैमिली आपको इस कार्य के लिए सपोर्टिव रही? क्योंकि मुझे मालूम है कि इस काम के लिए आपको दिन और रात
कई कई बार तो हम लोगों ने रात रात में भी आपको बहुत परेशान किया कि टाइम ड्यूरेशन के अनुसार अपने को काम करना था, प्रिंट करने के लिए भेजना था, मिस्टेक्स थी, वो कई बार हम लोग रात को डिस्कस कर पाते थे क्योंकि सब एडिटर से लेके काफ़ी लोग दिन भर पूरे बिजी रहते थे, तो आपसे शायद उस टाइम में डिस्कस नहीं कर पाते थे। तो उस टाइम में आपकी फैमिली ने आपको कैसे सपोर्ट किया? मेरे पापा बिजनेसमैन हैं, प्रवीण हिरण, एंड मम्मा हाउसवाइफ है, पंकज हिरण. I have two siblings. One is my sister who is currently pursuing BBA LLB from Christ University. Very good. And I'm grateful कि उसने कोचिंग भी आपके यहीं से ली थी and today she is there. And मेरा ब्रदर है 11th में, वो LN में है. मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट था. बिना फैमिली के सपोर्ट आज कोई भी इतना नहीं बढ़ सकता. एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि कितनी भी चीज़ें हुई हो, सोसाइटी ने क्या बोला, किसने क्या कहा, कभी मेरे पेरेंट्स ने नहीं सुना. उनको बस उनकी डॉटर पे बिलीव था कि वो रात को 1 बजे तक काम कर रही है या 2 बजे तक काम कर रही है, कहाँ जा रही है, कैसे काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है. उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया. उन्होंने कहा देखो जितना आगे बढ़ना है तू बढ़, बस कभी कोई गलत काम नहीं करना है, हमेशा आगे बढ़ो. लेकिन मेरे पापा मेरी मम्मी का पूरा सपोर्ट था. इवन मेरे फादर ने तो मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं कहीं पे भी अटकी हूँ कि मुझे डैडी वहाँ जाना है, मुझे रात को लेके जाओ, मुझे यहाँ से प्रिंटिंग की बुक्स लेके जानी है, चलो. बट उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया कि नहीं मैं चलूँगा तेरे साथ में. उन्होंने उनका काम छोड़ के मेरा काम देखा है कि हाँ ठीक है. ये पूरा सपोर्ट था मेरी फैमिली का और आज भी है. और मुझे पता है कि मेरी फैमिली आगे भी मुझे सपोर्ट करेगी इस काम में कि काम करो, बस आपको काम करना है बस. सुना था कि किसी की सफलता के पीछे किसी न किसी दूसरे व्यक्ति का हाथ होता है. आपके पीछे तो पूरी फैमिली है, तो आप सफल क्यों नहीं होंगे. मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप और उन्नति प्रगति करेंगे. हमने आज साक्षी जी के साथ में बैठ के उनके जीवन की काफ़ी सारी बातों को सुना, समझा किस तरीके से उनकी ये जर्नी चली जो एज ए डिज़ाइनर की है. मिडास टच इनके संस्था का नाम है, जो कि बहुत अच्छा कार्य कर रही है. उदयपुर ही नहीं, बॉम्बे में और राजस्थान के करीब करीब सभी शहरों में इनके द्वारा की गई डिज़ाइन कई संस्थाओं में चल रही है. मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इनके कार्य को देखें और जहां तक हो सके आप इनके साथ में एक बार कार्य करके देखें तो आपको बहुत संतुष्टि होगी और आपको लगेगा जिस कार्य को आपने दिया है इन्होंने पूरी शिद्दत के साथ उसको निभाया है. तो मैं अनुष्का एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आने के लिए साक्षी जी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू सो मच अंकल. मैं आपको भी बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने जिस तरह से मुझे सपोर्ट किया और मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लाया. मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म भी बहुत बड़ा है कि बिकॉज़ आपका कहना हुआ और मेरा आना हुआ. आई एम सो थैंकफुल फॉर दैट.